दोस्तों, जीएस टाउन के यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का जो है वो फॉर्म फिल किया जा रहा है। तो जिन भी बच्चों को फॉर्म से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो रहा है, फॉर्म फिल करने में कोई भी परेशानी हो रही है, तो आप उसको इस नंबर पे 9129180039 पे आप टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भी आपको फॉर्म भरने में कोई भी अगर दिक्कत हो रही हो तो आप इस नंबर पे 9129180039 पे फ़ोन करके असिस्टेंट प्राप्त कर सकते हैं कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, किस स्टेप के बाद क्या होगा, फोटो कितने केबी में चाहिए होगा, सिग्नेचर कितने में चाहिए होगा। कोई भी रिलेटेड फॉर्म से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो रहा है वनडे एग्जाम में, वनडे एग्जाम से रिलेटेड आप कोई भी फॉर्म भर रहे हैं, चाहे वो एसएससी जीडी का हुआ या सीजीएल का तो फॉर्म भरा जा चुका है, सीटेट का भी फॉर्म भरा जाना बाकी है। तो उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, वनडे एग्जाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, तो आप 9129180039 पे व्हाट्सएप व्हाट्सएप करके, टेलीग्राम करके या टेक्स्ट मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि सर हमको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा है, तो इसके बाद कौन सा स्टेप होगा और किस स्टेप पे आपको दिक्कत हो रहा होगा। और इसके बाद आपकी मैथ की क्लास लगेगी जो अनूप सर पढ़ाएंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जीएस टाउन के आपके यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं शून्य से शिखर तक का ये बैच, जिसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, टॉप एमसीक्यू और पीवाईक्यू क्वेश्चन के द्वारा तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, जिसमें से हमारा क्या चल रहा है, अभी हम लोग परसेंटेज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो परसेंटेज में स्टार्ट कर रहे हैं। तो परसेंटेज में कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने 20 किए हुए थे। ठीक है, आइए उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और ये हम जो श्रृंखला कर रहे हैं ना, एकदम बेसिक से हमने आपको पूरा हाई लेवल तक के लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको करना क्या है, इसको डेली जो हमने बेसिक से करा रहे हैं इसको अच्छे से आप करते रहिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक चुनाव में यदि ए को बी से 8.33% ज्यादा वोट मिलते हैं, तो ए से बी को ए से कितने प्रतिशत कम वोट मिले हैं। यानी कि देखिए आपके ऑप्शन ये हैं, ए ऑप्शन ये दिया हुआ है, बी दिया है, सी और डी दे रहा है। तो उसने कहा है कि एक चुनाव में ए को बी से सबसे पहले कितना दिया, 8.33 दिया हुआ है। ठीक है, 8.33% दिया। अब 8.33% दिया, ये होता कितना है, ये होता है 1/12। ये आपको याद रखना है कि 8.33 जो परसेंटेज होता है ये हमारा 1/12 होता है। तो उसने कहा है एक चुनाव में ए को बी से, अगर हम सपोज कर रहे हैं ए है ये बी है, इसने क्या कहा, ए को बी से अगर मान लीजिए ये हमारा बी है, ये हमारा बी है, तो यानी कि बी से ज्यादा मिल रहे हैं, तो यानी कि बी हमारा मान लीजिए 12 है, तो ए को ही तो ज्यादा मिल रहा है, तो ए हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको। यानी कि एक चुनाव में ए को बी से ज्यादा मिल रहा है, तो ए को 13 मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। ठीक, उसने कहा मिलता है, तो अब उसके बोला कि बी को ए से कितने प्रतिशत कम मिलेगा। यानी कि बी को ए से, यानी कि अगर हम बात करें ये कितना मिलेगा, यानी कि 1 मिलेगा, क्योंकि 13 से 12 था, 1 था। ठीक, किसके रिस्पेक्ट में, किसको, बी को ए से, ए हमारा कितना है, 13 है, तो 13 कर लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 कर लीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया, 100/13, 100/13, ये क्या होता है, 13×7=91, 13×7=91 और 13 × 13, यानी कि 7.71%। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन में हमने आपको कल भी बताया था कि अगर वो लिख रहा है कि ए को बी से, यानी कि सबसे पहले बोला ना ए को किससे, बी से, तो इसके इसी तरह हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। चलिए आगे तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु की कीमत 30% कम कर दी जाती है और वास्तविक कीमत वापस प्राप्त करने के लिए वर्तमान कीमत को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। आपके ऑप्शन हैं ए ऑप्शन, बी, सी और डी। यानी कि किसी वस्तु की कीमत पे 30% अगर कम कर दी जाती है, तो ठीक हम ये सोच रहे हैं, देखिए ये क्या है, अगर ये दिया हुआ 30%, क्या दिया है 30%, और हमने आपको बताया था कल से सॉल्व करने के लिए, अगर 30% है यानी कि 30/100, यानी कि 3 हमारा कितना हो जाएगा, 10, 3/10 हो गया। इसने क्या कहा है, वस्तु की जो कीमत है ना वो 30% कम कर रहा है,
30% कम करने का मतलब क्या है? देखिए ये हमारे अगर 10 हमारी क्या है ओरिजिनल हमारे पास है, क्या है ये हमारी ओरिजिनल, अगर मान लीजिए हमारी कीमत है, अगर हमारी ये ओरिजिनल है, ठीक है, तो देखिए ओरिजिनल है, उसने कहा कम करना है, यानी कि कम करने का मतलब क्या, अगर हमारे पास 10 है कोई चीज़, तो उसमें से कम कितना करना है? 3 ही तो कम करना है, तो 3 कम किया तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कम हमने कितना किया है यहाँ पे, ये देखिए हमने कम किया है, 3 कम किया है हमें, क्योंकि लिखा भी है 30% कम कर दिया था, यानी कि 10 से हमारे पास कितना हो जाएगा? 7। तो उसने कहा वास्तविक कीमत वापस प्राप्त करने के लिए, देखिए हमारे पास 10 हमारे पास क्या ओरिजिनल था, 7 ये क्या हो गया? ये फाइनल हो गया। 7 हमारा क्या हो गया? ये फाइनल हो गया, और ये हमारे पास है ओरिजिनल, ओरिजिनल। ठीक। अब इसने कहा क्या है? वास्तविक कीमत वापस प्राप्त करने के लिए, यानी कि वास्तविक कीमत यानी कि 10 आपको क्या करना है? प्राप्त करना है। यानी कि 10 से 7 तो था उसने कम करने पे, लेकिन उसने कहा अगर 7 से आपको 10 को प्राप्त करना है वास्तविक कीमत, तो आपको क्या करना है? यानी कि वास्तविक कीमत मीन्स यानी कि 10 आपको प्राप्त करना है, तो वृद्धि होनी चाहिए, यानी कि कितनी वृद्धि होनी चाहिए? 3 की वृद्धि होनी चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में? क्योंकि 7 से ही तो 10 की तरफ बढ़ेंगे, 7 के रिस्पेक्ट में। ठीक, मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, ये जगह 300/7, यानी कि क्या हो जाएगा? 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 6/7%। ठीक, यानी कि 42 सही 6/7%, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या का 25% दूसरी संख्या से हटाया, ये घटाया जाता है, ये घटाया जाता है, तो दूसरी संख्या घट करके 5/6 हो जाती है, पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 1:3 है, 2:3 है, 3:4 है और 3:2 है। उसने कहा ना किसी संख्या का 25% दूसरी संख्या से घटा है। मानते हैं कि कोई संख्या अगर मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट है, ठीक, कोई संख्या हमारी क्या है? फर्स्ट है, उस संख्या का 25%, 25% आप लिख दीजिए, यानी कि 25/100 आपने कर लिया। ठीक, उसने क्या कहा? किसी संख्या का 25%, संख्या हमने फर्स्ट माना, 25% यानी कि 25/100, उसने कहा दूसरी संख्या से घटाया जाता है, क्योंकि दूसरी संख्या से घटाना है, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं कि ये दूसरी संख्या हमारे पास है। ठीक है, उसने कहा तो दूसरी संख्या घटकर कितनी हो जाती है? 5/6 हो जाती है, तो इक्वल टू दूसरी संख्या हमारी कितनी घट के हो रही है? यानी कि दूसरी संख्या हमारी घट करके हो रही है कितनी? 5/6 हो जा रही है। इक्वेशन आपको समझ में आई? इसमें इन्होंने बस इक्वेशन में आप जैसे एक बोला था ना, किसी संख्या का 25%, माना संख्या फर्स्ट था, उसका 25%, 25/100, उसने कहा दूसरी संख्या से घटा रहा है, तुमने दूसरी संख्या लिख दिया। फिर कहा दूसरी संख्या घट करके कितनी हो रही है? दूसरी संख्या घट करके 5/6 हो जा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे अगर सॉल्व करते हैं तो क्या देखिए ये क्या था? 25% तो 1/4 होता ही है, यानी कि सेकेंड माइनस का क्या जगह? फर्स्ट अपॉन कितना जगह? 4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? यानी कि ये जगह सेकेंड, ये 5/, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हम एकदम स्टेप टू स्टेप आपको बता रहे हैं। यानी कि 4 इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि 5 ये सेकेंड माइनस का ये कितना होगा? 6 सेकेंड हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। ठीक है, कितना हो जाएगा? आइए लिखते हैं आगे की तरफ, कितना हो जाएगा? यानी कि फर्स्ट अपॉन 4, फर्स्ट अपॉन 4 इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा? माइनस का सेकेंड अपॉन 6 हो जाएगा, सेकेंड अपॉन 6, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, आपके पास हो जाएगा फर्स्ट अपॉन 4 इक्वल टू सेकेंड अपॉन 6, ये आपके पास हो गया। अब देखिए हमें इसे क्या करना? फर्स्ट अपॉन सेकेंड कर सकते हैं, इसको कर लें हम, यानी कि फर्स्ट अपॉन सेकेंड हमने कर लिया, फर्स्ट अपॉन सेकेंड जैसे ही कर लिया, यानी कि क्या हो गया? 4/6, और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि फर्स्ट अपॉन जो 7 का आपका आ रहा है, यानी कि 2:3 का अनुपात आ रहा है। ठीक है, यानी कि इसने कहा था ना संख्या से अनुपात निकालना था, 2:3, 2:3 कौन सा ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो इन बस अब आपको कुछ नहीं, बस इसमें सॉल्व ही करना था, मैंने पूरा बेसिक से आपको पूरा बताया कि कैसे कैसे स्टेप टू स्टेप कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, नंबर फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या में से 30 घटाया जाता है तो परिणाम संख्या का 80% प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए।
ठीक है, जैसे कि हमने 30 घटाया तो परिणाम संख्या की, ये हमने 7th और 8th क्लास के जैसे बेसिक पढ़ते हैं ना, आज हम उससे इस मेथड से हम करने वाले हैं। ठीक, ये 7th क्लास और 8th क्लास में जनरली हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसकी मेथड से करना है। बेसिक मेथड क्या कह रहा है, जब किसी संख्या में 30 घटाया जाता है, तो हम ये सपोज करते थे ना, पहले सपोज करते थे कि वो संख्या थी हमारी x, संख्या में से 30 घटाया, उसमें हमने 30 घटा दिया। ठीक, फिर क्या बोला, परिणाम संख्या का 80% प्राप्त होता है। परिणाम संख्या यानी कि इक्वल टू संख्या का 80%, यानी कि संख्या x थी और उसका 80% कर लीजिए, यानी कि 80/100 हो जाएगा। ठीक, यही तो हम पढ़ते थे पहले, 80/100 हो जाएगा। ठीक, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि 2 चौका 8, 2 5 10, यानी कि क्या हो जाएगा, x माइनस का 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x अपॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको क्या कहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 को x से मल्टीप्लाई किया, 5x माइनस का 5×3 = 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x। ठीक, 4x हो गया। अब इसको आगे की तरफ सॉल्व कर लेते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि 5x माइनस क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150। तो 5x में से 4x का कितना बचेगा हमारे पास, x इज इक्वल टू कितना बचेगा, 150। कितना बचेगा, 150। 150 हमारे किस ऑप्शन में है, 150 यानी कि सी ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, यानी कि बस इसमें कुछ नहीं कहा था, इन्होंने कहा था कि संख्या में से 30 घटाया, हमने कोई संख्या x मानी, 30 घटाया, 30 माइनस कर दिया, तो परिणाम संख्या का 80% हो जाता है, उसको सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नंबर 5th क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी की उम्र 10 साल पहले की उम्र का 125% है और 10 साल बाद की उम्र का 83/3% है, तो मनुष्य की वर्तमान आयु क्या है। आपके ऑप्शन हैं 50 साल, 60 साल, 48 साल और 40 साल। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं क्या है, जैसे इसने क्या क्या है, एक आदमी की उम्र 10 साल पहले की उम्र का 125% है। कितना है, 125%। हम ये जानते हैं कि 125% क्या होता है, एक सौ संख्या, उसने बोला था आदमी की उम्र का, तो हमने x 125 x/100 कर लिया। अब उसने क्या किया है, उस 10 साल बाद की उम्र का कितना है, 83/3%। तो 10 साल बाद की हम बात कर रहे हैं कि यानी कि x+10 हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको क्या करेंगे, 25 25 125 और 25 चौका 100 होता है, यानी कि 5x अपॉन क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू x+10। x+10 हो गया। अब इसको क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 5x इज इक्वल टू 4x प्लस का कितना 10 को 4 से कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ जब सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस का 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। ये जो 40 वैल्यू आई है, यानी कि पहले जो उम्र थी। अब देखिए उसने क्या बोला, 10 साल की बाद का उम्र, यानी कि x+10, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 40, प्लस का 10 कर लीजिए, 40+10 कितना आ गया, 50, यानी कि 50 साल तो वर्तमान आयु है। देखिए इसमें जो लिखा है ना, 10 साल बाद की उम्र का 83/3%, यहाँ इसका कोई यूज नहीं है, नो यूज। यानी कि जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में जितने डिजिट दिए हैं उसका यूज ही करेंगे, यहाँ पे इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एक हमने इस मेथड से कर लिया, एक और अगर दूसरे मेथड से इसे सॉल्व करना चाहें तो उससे भी हम इसे कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या कह रहा है, जैसे ने बोला ना, एक आदमी की उम्र 10 साल की उम्र का 125% है, तो हम बात कर रहे हैं कि 100 का 125%, हम बात कर रहे हैं 100 का कितना, 125%। क्योंकि कोई भी चीज़ क्या होती है, 100 ही तो होती है। तो 100 का 125%, तो हम ये मानते हैं कि 100 से 125, यानी कि उसका उम्र क्या क्या 10 साल पहले की उम्र 125 ही तो थी, तो 100 से 125, तो अनुपात में अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 और 25 50 125, यानी कि 4:5 हो गया। अब ये 4 अनुपात हो गया, देखिए 4:5 तो हो गया, लेकिन 4 से 5 की तरफ हम जो गए हैं उसमें हमने क्या रेशियो निकाला है, क्या निकाला इसको, हमने रेशियो निकाला। लेकिन गैप कितने का आ रहा है, 10 साल का ही तो गैप आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला था 10 साल पहले की उम्र का और 10 साल की बाद का उम्र का, तो यानी कि गैप कितने का है, 10 साल का ही तो गैप हो रहा है। तो यानी कि जो 4 रेशियो है उसको 10 से आप मल्टीप्लाई कर दिए,
ठीक है, तो 4 दाम 40, ये पहले की उम्र है। अगर हम बात करें 5, 5 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा 50। ये 50 हमारा क्या है, ये 10 वर्ष की बाद का उम्र है। ठीक है, तो यानी कि हमारा यहाँ एक मेथड हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ये रेशियो से हम सॉल्व कर सकते हैं, और एक हमने पूरा आपको बेसिक से बताया कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। नंबर 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 6 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है तो उपयोग में कितना प्रतिशत कमी की जाए ताकि कुल खर्च समान रहे। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका आज गया आ गया इस समय, ये प्राइस और कंजम्पशन का है, प्राइस एंड कंजम्पशन के। अब तक का हमने किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए, हमने बेसिक से पूरा पढ़ा। बेसिक के बाद हमने आपको सक्सेसिव केस के भी बारे में बताया। उसके बाद अब देखिए कुछ क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं प्राइस और कंजम्पशन में। देखिए जब अगर हम प्राइस और कंजम्पशन की बात करते हैं तो ये चीज हम एक थोड़ा सा आपको बेसिक बता देते हैं कि प्राइस और कंजम्पशन की अगर बात करें तो प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन, कंजम्पशन इज इक्वल टू कितना होता है, एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। प्राइस यानी कि कोई भी चीज का मूल्य, कंजम्पशन यानी कोई चीज खपत, और एक्सपेंडिचर यानी कि वो कितना खर्चा कर रहा है, यानी कि मूल्य इक्वल टू खपत इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये हमारा होता है। ये चीज आप याद रखिएगा, अगर हमारा प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन याद रखिएगा घटेगा, अगर प्राइस हमारा घटेगा तो कंजम्पशन हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यानी कि हमने कहा अगर प्राइस मान लीजिए 5 से 6 हो गया तो कंजप्शन घटेगा, हमने कहा ना, यानी कि 6 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस चीज का आप याद रखिएगा, यानी कि प्राइस अगर हमारा ये हो गया तो कंजप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यानी कि इसने कहा ना चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है, तो 20% का क्या मतलब, अब हम डायरेक्टली कर सकते हैं। 20% को क्या बोलते हैं, 1/5। मैंने निकालना आपको बता दिया, 20/100, और 20 कम 20 पचे 100, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि 20% को हमने क्या लिखा है, 1/5। 1/5 लिख लिया। हमने कहा चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है, यानी कि बढ़ने का क्या मतलब है, यानी कि पहले कितनी थी, मान ली ओरिजिनल थी हमारे पास 5, बढ़ करके कितनी हो गई, एक से बढ़ रही, यानी कि 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं, यानी कि जो चीनी की कीमत है 5 से 6 हो गई, ये कीमत है, यानी कि ये क्या है, हमारा प्राइस दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ, प्राइस दिया हुआ है। फिर उसने क्या कहा, उपयोग में कितना प्रतिशत की कमी किया ताकि कुल खर्च समान रहे। देखिए अब खर्चा हमारा समान है तो याद रखिएगा, यानी कि जब भी खर्चा अगर हमारा समान होता है तो कंजप्शन क्या होता है, हमने बताया था आपका, अगर प्राइस बढ़ेगा 5 से 6 हो रहा है तो कंजप्शन क्या हो जाता है, तुरंत उसका रिवर्स यानी कि कम हो जाता है, यानी कि 6 से क्या हो जाएगा, 5 जाएगा, 6 से हमारा क्या हो जाएगा, 5 जाएगा। फिर उसने कहा अगर कितना प्रतिशत कमी किया ताकि कुल खर्चा समान है। अगर आपको कमी करना है तो कमी आप कब करोगे, यानी कि 6 से 5 है, ये दिया, ये तो बढ़ रहा है लेकिन आपको कमी करना है, यानी कि 5 से 6 करना है। 5 से 6 करोगे आप, यानी कि एक एक की कमी किसके रिस्पेक्ट में, 6 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई कर लीजिए 100, क्या हो जाएगा, 100/6। इसमें कोई ऑप्शन दिया 100/6 का, 100/6, यानी कि अच्छा ये ऑप्शन दिया 16 इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 16.66% है। 16.66% है, यानी कि ए ऑप्शन। बस इसमें ऐसे क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था, यानी कि बस इसने कहा था ना कि 20% बढ़ जाती है तो प्राइस हमने 5 से 6 कर लिया। फिर उसने बोला कि अगर कुल खर्च समान रहता है, यानी कि खर्चा जब भी समान होगा तो ये जो कंजप्शन है क्या उल्टा हो जाएगा, यानी कि 6 से 5 जाएगा। 6 से 5 कमी हो रही तो एक का किसके रिस्पेक्ट में, 6 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 16.66 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th क्या कह रहा है, 7th हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु की निश्चित कीमत 15% बढ़ गई, यदि ये ग्राहक उस वस्तु पर अपने खर्च को पहले जितना ही रखना चाहता है तो उस वस्तु के उपभोग को कितने प्रतिशत कम करना होगा। आपके ऑप्शन हैं 12.02% है, ऑप्शन बी 14.03% है, ऑप्शन सी 13.04% है, ऑप्शन डी 15% है। इसने क्या, देखिए ये भी हमारा किसी का क्वेश्चन है, प्राइस और कंजम्पशन का है, प्राइस एंड कंजम्पशन का है, एक्सपेंडिचर, प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर के।
एक क्वेश्चन हम सिमिलरली कर चुके हैं। सिमिलरली अब आपको हम दूसरा क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, यानी कि एक वस्तु की कीमत 15% बढ़ गई, यानी कि वस्तु की कीमत 15% बढ़ने का क्या मतलब हो, यानी कि 3/20 होता है। 15% का क्या मतलब होता है, 3/20। मैंने आपको बताया था 15% अगर निकालना हो तो यानी कि 15/100 कर लीजिए। 5 3 15, 5 दूनी 10, जीरो, यानी कि 3/20। ठीक है, उसने कहा है ना वस्तु की कीमत 15% बढ़ रही है, तो बढ़ने का मतलब मैंने आपको बताया था, यानी कोई भी चीज हमारी 20 क्या है, ये ओरिजिनल ही तो है। ओरिजिनल है, बढ़ रही है 3 से, तो अगर ओरिजिनल 20 है तो उसमें 3 को आप ऐड करोगे, यानी कितना हो जाएगा, 23। यानी कि जो प्राइस है हमारे पास, प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, वस्तु की कीमत 15% बढ़ गई, यानी कि 20 से कितना हो जाएगा, 3 बढ़ रहा है, कितना, 23 हो गया। ठीक है, यानी कि प्राइस में बढ़ गया। उसने कहा यदि एक ग्राहक उस वस्तु पर अपने खर्च को पहले जितना ही रखना था। देखिए अब जो खर्च है व्यक्ति की, पिछले भी क्वेश्चन में क्या था, फिक्स था, खर्च हमारा फिक्स था। तो ऐसी कंडीशन मैंने आपको बताया था, प्राइस का उल्टा क्या हो जाता है, कंजम्पशन उल्टा हो जाता है। कंजम्पशन यानी कि अगर 20 से 23 था तो इसमें क्या हो जाएगा, 23 से हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, अब उसने क्या कहा, खर्चा आपका समान है, यानी कि खर्चा जब आपका समान है तो उसमें कंडीशन में कहा है, उस वस्तु के उपभोग को कितने प्रतिशत कम करना होगा। यानी कि देखिए 23 से 20 अगर करते हैं तब तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, खर्चा हमारा क्या घट रहा है ना, कितने का घट रहा है, 3 के रिस्पेक्ट में घट रहा है, और किसके रिस्पेक्ट में, 23 के, यानी कि 3 घट रहा है किसके रिस्पेक्ट में, 23 के रिस्पेक्ट में। और मल्टीप्लाई कर लेंगे हम कितना, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 3/23 गुणे 100 कर लेंगे। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करोगे आप, यानी कि ये जगह 300/23 होगा, और 23 को यानी कि 23 से कम, 23 यहाँ ये जीरो, अरे 4% है, यानी कि 13.04% है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए हमने प्राइस और कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक आदमी का मासिक वेतन पहले मई माह में 15% बढ़ जाता है, इसी प्रकार जून माह में भी 20% बढ़ जाता है। आदमी के वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी कि देखिए उसने क्या कहा, मई माह में 15% बढ़ रहा है और जून माह में 20% बढ़ रहा है। यानी कि देखिए बढ़ कहाँ रहा है, बढ़ तो दोनों तरफ ही रहा है ना, यानी कि मई में भी बढ़ रहा है और बढ़ कहाँ रहा है, जून में माह में भी बढ़ रहा है, यानी कि दोनों में इंक्रीमेंट। और देखिए मंथ की अगर बात करें तो मई के बाद में ही जून आता है, मई के बाद ही जून आता है, तो यानी कि इस केस में हम क्या कर सकते हैं, सक्सेसिव केस लगा सकते हैं। सक्सेसिव केस में हमने आपको कल बताया था कि यानी कि कोई भी चीज़ अगर लगातार हो रही है, जैसे मई के बाद जून हो रहा है और 15 से भी बढ़ रहा है और यहाँ पे 20% बढ़ा है, तो हमने सक्सेसिव केस में आपको बताया था कि आप लगा सकते हो एक्स प्लस का वाई प्लस XY/100, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यानी कि इसमें भी यही सेम कह रहा है, अगर 15% से अगर हमारा बढ़ रहा है, ठीक है देखिए तो 15% से बढ़ रहा है तो 15 इसको लिख लीजिए। फिर क्या कहा उसने, 20% से बढ़ रहा है तो 20 कर लीजिए यहाँ पे, उसके प्लस 15 इंटू कितना कर लीजिए, 15 इंटू 20 कर लीजिए, उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, एक ही कटेगा, रुक जाइए। ठीक है, इसको आप वैल्यू पुट करिए, ये हो जाएगा 15 प्लस वाई हमारा कितना है, 20% है, इसको 20 लिख लीजिए, प्लस एक्स यानी कि 15 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 हो जाएगा। ठीक, बटे हम 100 कर लीजिए। ठीक, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 35 होगा, 15 + 20 35 होगा, और 15 दूना 30, इसको 300 हो जाएगा, और इसको 100 कर लीजिए, इसको जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर लीजिए। अब 35 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 38, कितना आ जाएगा, 38, यानी कि आदमी की कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 38% की हमारी वृद्धि हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा ये करेक्ट आंसर है। चलिए आगे तरफ बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% कम हो जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो ठीक है, देखिए अब तक हमने प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर के 2 क्वेश्चन कर लिए थे, बाकी बेसिक के क्वेश्चन किए। अब देखिए सक्सेस केस का भी हमने एक क्वेश्चन किया। नेक्स्ट भी हमारा क्या कह रहा है, लंबा एक आयत की जो लंबाई है यानी कि जो लेंथ दी हुई है, 20% हमारी क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर उसने क्या कहा, जो ब्रिथ है यानी कि जो ब्रिथ यानी कि चौड़ाई दिया हुआ है, कितना दे रहा है, 20% हमारी क्या हो रही है, डिक्रीमेंट यानी कि कम हो रहा है, यानी कि 20% का ही कम हो रहा है।
इसमें भी सेम वही है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत बताइए, यानी कि इसमें भी यही सेम लगाएंगे, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक, यानी कि पहली बात तो क्या हो रहा है, बढ़ रही है यानी कि 20, कम हो रही है माइनस का 20, प्लस यह माइनस हो जाएगा, माइनस का 20 × 20 बटा कितना हो जाएगा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल होगा, माइनस का 4। देखिए माइनस क्या डिनोट कर रहा है, माइनस आपका ये डिनोट कर रहा है कि जो प्रतिशत में आपका क्षेत्रफल में हो रहा है ये कमी हो रही ना, यानी कि 4% की क्या हो रही, कमी हो रही है। ऑप्शन नंबर सी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे तरफ बढ़ रहे हैं, 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घन की भुजा 10% बढ़ जाती है, बढ़ा दी जाती है, और इसकी आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, देखिए अब तक हमने जब सक्सेसिव केस में अब तक पढ़ा, सक्सेसिव केस में हम क्या कर रहे थे कि x प्लस का y प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को ऐसे करेंगे जिसको हम रेशियो मेथड से हम इसे सॉल्व करना भी सीखेंगे अब। ठीक है, ताकि आपको दोनों में काम आए। इसने कहा ना कि एक घन की भुजा 10% बढ़ जाती है। ठीक है, तो 10% का क्या मतलब होगा, यानी कि 10/100, यानी कि 1/10, 1/10। अगर उसने बोला बढ़ रही है तो बढ़ने का क्या मतलब होगा, ओरिजिनल 10 थी, बढ़ेगी कितनी, 10 से 11 तो हो जाएगी। अगर कम कहता तो 10 से हमारा 9 हो जाता, लेकिन उसने बोला कि घन की भुजा 10% बढ़ा दी जाती है, तो यानी कि 10 से हमारा क्या हो गया 11, इसकी आयतन में प्रतिशत वृद्धि बताना है। तो हम इसे कर सकते हैं, यानी कि घन है क्योंकि, तो 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11। याद रखिएगा ये बात, क्योंकि ये घन के बारे में कह रहा है, तो इस वजह से हम क्या इसको कितने टाइम्स लेंगे, 3 टाइम्स लेंगे, क्योंकि उसने बोला इसकी आयतन में प्रतिशत पड़ता, 10 10 100 और ये 1000, कितना हो जाएगा 1000। 11 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 121, 121 को 11 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 1331, कितना आ गया हमारा 1331। अब उसने बोला है कि इसकी आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, यानी कि प्रतिशत परिवर्तन की बात करें अगर हम, अगर 1000 से एक 1331 की अगर हम बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 331 हमारा बच रहा है, 331 किसके रिस्पेक्ट में, यानी कि 1000 के रिस्पेक्ट में बच रहा है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, आपका 331/10, एक जीरो है, एक डेसिमल लगेगा, यानी कि 33.1 की हमारी क्या आ रही है, क्योंकि पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है इंक्रीमेंट, यानी कि वृद्धि हो रही है। तो 33.1 इसमें ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं है, या फिर इसको 33 बना लीजिए, 33.1% की वृद्धि हो गई। चलिए आगे तरफ बढ़ रहे हैं। 11th क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया तो इसकी बिक्री x% से बढ़ गई और राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया, 20% का क्या मतलब है, अब तो हमने इतनी बार कर लिया कि तो आपको याद हो गया होगा कि 20% हमारा 1/5 ही होता है। ठीक है, घटा दिया गया तो इसकी बिक्री x% से बढ़ गई, यानी कि देखिए सक्सेस केस लगा सकते हैं, यानी कि इसने बोला है ना कि 20% अगर घटा दिया गया है तो घटाने का क्या मतलब होगा, यानी कि 1/5 मैंने आपको बताया था, घटाने का मतलब क्या होगा, यानी कि कोई चीज़ 5 ओरिजिनल थी तो 5 से क्या हो जाएगी 4 की तरफ हो जाएगी, यानी कि हमने घटा दिया, तो लिख लीजिए आप 5 से हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर उसने बोला इसकी बिक्री x% से बढ़ गई। अब हमको ये तो नहीं बताया कि उसने इसकी बिक्री मतलब कहाँ से कैसे बढ़ रही, बस उसने बोला कि इसकी बिक्री x% से बढ़ गए, तो यानी कि x% की वृद्धि हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि ये x से ये y की तरफ ये वृद्धि हो गई, क्योंकि इसने बोला ना x% से बढ़ गई है, तो हम ये मानते हैं कि x से y की तरफ बढ़ गई है। फिर उसने बोला कि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई है। अब देखिए क्योंकि इतनी वृद्धि हुई है, लेकिन राजस्व प्राप्ति की वृद्धि कितनी हो रही है, जो राजस्व वाली है, राजस्व प्राप्ति की जो वृद्धि हो रही कितनी हो रही है, 60% की वृद्धि हो रही है, और 60% हम जानते हैं कि कितना होता है 3/5 होता है। 60% जैसे हमने निकाला भी था, 2 3 6 2 5 10, यानी कि 3/5, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, राजस्व प्राप्ति की वृद्धि हुई, वृद्धि का मतलब यानी कि 5 था, कितना हो जाएगा ये 5 से 8 हो जाएगा, यानी कि 5 से 8 हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि बोल रहा है, 5 5 + 3 8।
ठीक है, अब देखिए उसने क्या बोला, वृद्धि हुई तो एक्स का मान आपको निकालना है। देखिए ये चीज आप याद रखिएगा, अगर इस तरह से कभी भी आपके पास लिखा हुआ आ जाए तो आप याद रखिएगा, ये ऊपर का ये नीचे का ये दोनों का ये कैंसिल आउट आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, ये बचा एक्स और वाई। लिख लीजिए एक्स वाई। एक्स की जो वैल्यू है आप क्या लिखोगे, ये 4 है ना, ये एक्स लिख लोगे आपका 4, और ये वाई कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8, यानी कि एक्स और वाई कितना हो जाएगा 4 और 8। अब इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा, 4 एक कम 4 और 4 दूना 8, यानी कि जो एक्स और वाई जो वृद्धि हुई यानी कि एक से कितना हो जाएगा 2 हो गया, एक से 2 हो गया। अब उसने बोला ना कि वृद्धि हुई तो एक्स का यानी कि इतने परसेंट की वृद्धि हुई तो एक्स का मान जाती है, यानी कि अगर वृद्धि की बात करें एक से ही तो 2 हो रहा था, एक से 2 हो रहा था, यानी कि एक के ही तो रिस्पेक्ट में हो रहा था वृद्धि। एक मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, कितना हो जाएगा 100। ठीक, कैसे हुआ 100, ये हमने कहा था कि x और y, 4 कम 4 4 दूनी 8, 1 और 2 हुआ। ठीक, 1 से 2 वृद्धि हुई, यानी कि 1 से 2 कितने का अंतर आया, 1 का अंतर आया 1। और किसके रिस्पेक्ट में हो रही वृद्धि, कहाँ से हो रही, 1 से 2 की तरफ हुई, तो एक हमने नीचे लिखा, मल्टीप्लाई किया 100 से और हमारा आंसर आ गया 100। ये ऑप्शन नंबर डी ये हमारा करेक्ट है। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे क्वेश्चन 12th हमारा क्या कह रहा है, 12th हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में एक वस्तु की कीमत 10% बढ़ गई, बढ़ा दी गई। तो 10% का क्या मतलब हो गया, यानी कि 1/10। ठीक, उस वस्तु की कीमत 960 टन से बढ़कर 1080 टन हो गई, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तु पर कितना प्रतिशत खर्च बढ़ जाएगा। एक बार इसके ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, ए बी सी डी, एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए हम करते हैं। वस्तु की कीमत 10% बढ़ गई, यानी कि क्या होगा, अब तो याद हो गया आपको, 10 से क्या हो गया 11। उस वस्तु की खपत, यानी कि देखिए ये कीमत दिया हुआ था, प्राइस दिया हुआ था, ये भी उसी का आ गया क्वेश्चन। प्राइस दिया हुआ था 10 से 11, उस वस्तु की खपत 900 टन, 960 टन से, तो ये 960 लिख लीजिए। टन से बढ़ करके कितना हो गया, 1080 टन हो गया। अगर आप इसे सॉल्व करिए तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 12 8 96, 12 9 108, यानी कि आप इसे क्या कर सकते हो, यानी कि आप इसे लिख सकते हो कि 8 से 9 लिख सकते हैं। इसको लिख लीजिए डायरेक्ट यहाँ पे, लिख लीजिए 8 से 9 लिख सकते हैं, यानी कि हमने ये लिखा था। अगर आपको ये जगह 12 8 96 और 12 9 108, ठीक है, यानी कि 8 से 9 हो गया। ये है हमारी खपत, ये इसने खपत दी थी। ठीक है, फिर इसने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तु पर कितना प्रतिशत खर्च बढ़ जाएगा, यानी कि इसको 10 8 80, 11 9 99। ठीक, 11 9 99। अब देखिए अगर 80 से 99 की तरफ की अगर बात करें तो कितना हमारे पास इंक्रीमेंट हो गया, ये कितना हो गया 19 का हो गया। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 80 के ही तो रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो 80 जिस चीज के भी रिस्पेक्ट में होता है उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं, उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, 19/80, इसको लिख लीजिए 19/80, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 100 से, इसको कैंसिल आउट कीजिए, यानी कि 190/8, 190/8। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 23 पॉइंट, काटोगे आप तो क्या हो जाएगा 23, ये 0.75%। चल आगे तरफ बढ़ रहे हैं। 13 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक खिलौने की कीमत पहले 30% बढ़ा दी जाती है तथा फिर 20% कम कर दी जाती है। यदि आप खिलौने की कीमत ₹312 है तो खिलौने की वास्तविक कीमत ज्ञात कीजिए। आपके ऑप्शन है 350, 250, 300, 400। कोशिश कीजिए। 30% बढ़ गई फिर 20% कम कर दिया, ये यानी कि सक्सेसिव केस लगा सकते हो आप। सक्सेसिव केस हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं हम। 30% बढ़ गई, 30 बढ़ गई, फिर क्या कहा 20 कम कर दी गई, 20 कम कर दीजिए। फिर इसने क्या कहा, कम कर दिया, फिर क्या हो जाएगा 30 × 20 बटा कितना हो जाएगा 100। ठीक, 30 20 10 -6 कितना हो जाएगा 4, कितना हो गया 4% है।
4% जो हमारा आया, उसने कहा ना खिलौने की कीमत 30% बढ़ाया, फिर उसने क्या कहा खिलौने को 20% कम कर दिया। ठीक, हमने फॉर्मूला लगा के ये निकाला, तो 4% की वृद्धि हुई। कोई भी चीज वृद्धि होती, कोई भी चीज होती कितनी है हमारी, हमेशा 100% ही तो होती है। ठीक, अब उसने कहा 4% की वृद्धि है, तो 100 में 4 आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 104% ही तो होगा। यानी कि उसने बोला ना कि कीमत को ₹312, तो ये तो आपको बोल रखा है, यानी कि वृद्धि कम, यानी कि 104 हो जाएगा। अब जो 104 की आपकी वृद्धि हो रही है, उसकी कीमत कितनी है दी हुई है आपकी, 312। यानी कि अगर 104 बराबर 312 है, तो आपका क्या जाएगा, अगर एक रेशियो की बात करेंगे, एक रेशियो कह रहे हैं, अगर आप 100% की बात करते हो, ठीक, 104 बराबर अगर 312 है, तो आप अगर 100% की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, 100% बराबर 300, 104 बराबर 312, तो 100% 300 हो जाएगा आपका। इसका एक सेकंड मेथड है, उससे भी कर लेते हैं हम लोग, रेशियो से, क्योंकि जितने भी रेशियो वाले हैं उसका आप उससे कर सकते हो। चलिए, हाँ क्या कहा इसने, 30% बढ़ा दी जाती है, फिर 20% ही कम कर दिया, यानी कि 30% बढ़ाने का क्या मतलब हो गया, यानी कि 10 से क्या कर दिया उसने, 13 कर दिया। फिर उसने कहा 20% कम कर दिया, यानी कि 5 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो 10 बचे 50, 13 चौके 52। ठीक, 52 हो गया। फिर उसने क्या कहा कि अगर उसने ये बोला कि जो आपकी वैल्यू है कितने बढ़ गया, अब खिलौने की कीमत 312 रुपये हो जाती, ये हमारा ओरिजिनल था, ये फाइनल हो गया। इसने बोला फाइनल के ही तो इक्वल था ये 312। ठीक, यानी कि 52 बराबर अगर 312 है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 6, एक बराबर 6 हो जाएगा। ठीक, एक बराबर 6 हो गया, तो अगर 6 हो गया तो 6 इससे मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 50 गुणा 6, 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30, 6 × 5 = 30, ये 300 हो जाएगा। तो यानी कि इससे भी कर सकते हो, आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप इससे भी कर सकते हो, रेशियो से भी कर सकते हो और सक्सेसिव केस से भी कर सकते हो आप। चलिए आगे तरफ बढ़ रहे हैं। नंबर 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घन की भुजा 10% घटा दी जाती है और इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, देखिए पहली बात तो उसने बोला ना घन की भुजा 10% घट जाती है, फिर इसके बाद इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि उसने क्या बात करी, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो इसमें सक्सेसिव केस का आराम से हम लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। यानी कि 10% घटा दी जा रही है, तो यानी कि कोई भी चीज बढ़ेगी फिर घटेगी, यानी कि आप इससे कर सकते हो, यानी कि घटा दी गई है, -10, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 × 10, 100 कर लोगे, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। अब माइनस का 20 का क्या मतलब होगा, 20 क्या हो रहा है, माइनस डिनोट कर रहा है, 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है हमारी। ये आगे तरफ बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हुई थी, इसके बाद मासिक कुल बिक्री में 20% की कमी आई, तो मासिक बिक्री में समग्र प्रभाव क्या है। ठीक है, तो हम ये देखिए ये भी सक्सेस केस है, 10% की वृद्धि हुई, उसका मासिक में कितना, मासिक कुल बिक्री में 20% की कमी आ गई, यानी कि 10 की वृद्धि हुई और कितने, 20 की हमारी क्या हुई, कमी हुई। तो हम इसमें भी सक्सेस केस लगाइए, यानी कि x + y। हम आपको बार बार इसलिए फार्मूला लिख करके दिखा रहे हैं ताकि आपको फार्मूले अगर याद ना हो तो याद हो जाए। 10% की वृद्धि हुई 10, कमी कितनी हुई, कमी 20% की हुई, तो माइनस लगाइए, माइनस क्या लगाइए, लगाया आपने, फिर क्या हो गया, माइनस इधर किया आपने, कितना, 10 × 20/100, डबल जीरो कैंसिल आउट करिए, कितना हो जाएगा, -10, कितना हो जाएगा, -2, कितना हो जाएगा, माइनस का 12, -12 क्या डिनोट कर रहा है, कोई भी चीज़ की हमारी क्या हो रही, कमी हो रही है, क्या हो रहा है, कमी हो रही है, यानी कि 12% की कमी है। ठीक है, चलिए आगे तरफ बढ़ रहे हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक सिनेमा घरों की टिकटों की बिक्री 30% कम हो जाती है, तो टिकटों की कीमत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि कुल कमाई में कोई बदलाव ना आए। यानी कि 30%, 30% क्या मतलब है, अभी तो मैंने कितनी बार सॉल्व करा दिया। 30% का मतलब क्या हो गया, यानी कि 3/10, 3/10 आया कैसे,
30/100 कर लीजिए, करिए 3/10, 3/10 हो गया। उसने कहा टिकटों की बिक्री 30% कम हो जाती है। कम होने का क्या मतलब होगा, यानी कि अगर कोई चीज ओरिजिनल 10 थी तो कम कितनी की में 3 को ही, यानी कि कितना हो जाएगा 7, यानी कि 10 से क्या हो जाएगा 7 कम हो जाती है। तो टिकटों की कीमत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि कुल कमाई में कोई बदलाव ना आए। तो देखिए, तो 10 से 7, ठीक। तो टिकटों की कीमत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए, बढ़ाना कितना है, अगर 3 को बढ़ाओगे आप तभी तो आप 10 होगा, ठीक। किसके रिस्पेक्ट में, 7 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 7 से ही 10 की तरफ आपको बढ़ना है। मल्टीप्लाई करिए 100, इससे करोगे आप कितना हो जाएगा 300/7। देखिए उसने कहा था ना कि एक सिनेमा घर में टिकटों की बिक्री 30% कम हो जाती है, तो 30% कम हो गई तो यानी कि 3/10, यानी कि उसे हम क्या कर सकते हैं 10 से 7 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसने कहा तो टिकटों की कीमत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए। बढ़ने का मतलब क्या होगा, यानी कि अगर मान लीजिए 10 था, यहाँ पे 7 था, तो यानी कि 7 से ही तो 10 की तरफ बढ़ोगे, तो कितने का आ रहा है, यानी कि 3 का अंतर आ रहा है, यानी कि 3 बढ़ना कहाँ 7 से है, तो हमारा क्या 7 लिख दिया आपने 7, अब मल्टीप्लाई कर लिया आपने 100, यानी कि 300 क्या हो जाएगा 300/7 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसको 7 सॉल्व कर लीजिए, 7×4 = 28, 7×2 = 14, 7/56, यानी कि 48.86। चलिए आगे तरफ बढ़ रहे हैं। नंबर 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि हम किसी संख्या में 62 जोड़ दें, अगर किसी संख्या में हम क्या कर रहे हैं 62 को जोड़ दें तो संख्या 20% बढ़ जाती है, तो संख्या बताइए। 20% होता कितना, 1/5। अगर बढ़ने की बात कर रहा है, मैंने बता रखा है 5 से कितना बढ़ेगा 6 की तरफ ही तो बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ बढ़ा दीजिए यहाँ पे भाई, 5 से 6, ठीक। संख्या हमने बढ़ा दी, यदि हम किसी संख्या में 62 जोड़ दें तो 20% बढ़ जाती है संख्या, यानी कि 5 से 6 तो बढ़ गया, यानी कि अब बढ़ाया कितना का है हमने, एक रेशियो का ही तो बढ़ाया, यानी कि एक रेशियो ही तो बढ़ाया है हमने, 5 से 6 किया है, एक रेशियो ही तो बढ़ाया है जो हमने 6 किया। यानी कि अगर हमने कहा, यानी कि इसको फिर क्या करेंगे जोड़ना है, तो ये इनिशियल देखिए 5 हमारी क्या है, एक 5 हमारी है इनिशियल, 5 हमारी क्या है इनिशियल, यानी कि बढ़ाया था, यानी कि 20% का 5 से 6 कर दिया, तो यानी कि इनिशियल है ये, तो 5 को आप क्या करोगे, अब जोड़ना था इसे, तो 5 को आप 62 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 5×10 0 कैरिए 6/30 और 1 31, 310, तो 310 हमारा आंसर आ गया। इसमें कुछ करना नहीं था, बस क्वेश्चन दिया था यदि हम किसी संख्या में 62 जोड़ना था तो वो संख्या 20% बढ़ जाती है। तो देखिए 20% जब बढ़ रही थी तो हमने इसे कहा 1/5 हो गया, ठीक। तो 5 से 6 हमारा इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन अगर यहाँ पे हम रेशियो की बात कर रहे हैं तो 5 से 6 में इंक्रीमेंट का कितना हो रहा है, एक ही तो इंक्रीमेंट हो रहा है, और एक जो रेशियो बढ़ाया है यानी कि उसमें जोड़ा कितना 62 ही तो जोड़ा है। और देखिए हमारे पास 5 से 6 ही इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यानी कि हम क्या करेंगे 5 को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो जोड़ना था, और हमारा आंसर आ जाएगा 310। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। 18वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए बी का 120% है और बी सी का 65% है। यदि ए बी और का योग, ए बी और सी का योग, ए बी और सी का योग 121 1/2 है, यानी कि 243/2 ये हो जाएगा, ये कितना जगह 243/2 हो जाएगा। तो 2C - 4B प्लस का ए का मान निकालिए, यानी कि ए बी का 120% है। अगर हम बात कर रहे हैं 120% की, तो सबसे पहले 120% आप निकालिए, यानी कि कितना हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 12/10, 2 6 12, 2 ये 5 का, यानी कि 6/5। अगर हम 120% की बात करें तो कितना हो जाएगा 1/6/5, 6/5, यानी कि ए बी का, ए किसका बी का, तो ए किसका बी का, तो A/B करिए। एक चीज आपको मैंने कल ही बताया था कि अगर कभी भी लिखा हुआ आ जाए ए बी का, ए बी का, तो ए ऊपर रहेगा, किसका जो आता है लिखा हुआ वो हमेशा कहाँ आता है नीचे, यानी कि ए बी का 120% है, यानी कि कितना परसेंट 120 का मतलब क्या हो गया, यानी कि 6/5। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। फिर उसने कहा बी
सी का, नेक्स्ट लाइन पे आ जाइए, बी सी का 65% है, तो 65/100 कर लीजिए। इसको चाहे तो हम काट भी सकते हैं, 5 5 दिया 15, 100 का काटा, लेकिन इसे काटा नहीं। क्यों नहीं काटना है? क्योंकि अगर आपने काट लिया तो इसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ देखिए बी की वैल्यू कितनी है, 65 है, यहाँ पे हमारे 5 है। अब इसे क्या करना, ऐसा करिए कि दोनों वैल्यू हमारी क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यानी कि ए अपॉन बी 6/5 हो गया, और बी अपॉन सी 65 हो गया। ठीक, अगर इसे आप मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि 65 बनाना है आपको, बना लीजिए। तो 13×5 = 65 होता है, और 13×6 = 78 होता है। ठीक है। तो यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 13×6 = 78, बी की वैल्यू 13×5 = 65, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100, सी की वैल्यू 100 है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? फिर आगे क्या कह रहा है, इरेज कर देते हैं। आगे उसने ये कहा, तो पहली बात तो दोनों तीनों का अगर योग करने की बात करें, तो आपका आ रहा 243/2 आ रहा, तो 2c - 4b प्लस का a का आपको मान निकालना है। तो आप जब मान निकालोगे तो आपको करना क्या है, यानी कि फिर 2c - 4b प्लस a लिख लीजिए आप। 2c - 4b प्लस का a, ये है। अब क्या करिए, आप सारी वैल्यूज को पुट करना है इसमें। तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी दे रखी है, c की वैल्यू 100 है, क्योंकि बटा 2 भी दिया रखा है, तो सबके बटे 2 भी करते रहिए, सबको बटे 2 कर लीजिए। ठीक है, तो 2 × c की वैल्यू कितनी है, 100/2, माइनस का 4 × बी की वैल्यू कितनी है 65, तो 65 लिखिए, 65/2, प्लस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू 78 है, तो 78/2 लिखिए, कैंसिल किए, 2 × 2 बचा कितना 100, 2 दूनी 4, यानी कि 2 × 65, प्लस 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 100 माइनस का, ये जाएगा 9, क्या आ जाएगा आपका 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19th क्वेश्चन की तरफ। 19th क्वेश्चन तो हमारा क्या कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या 2018 में 15% और 2019 में 10% की वृद्धि होती है। एक महामारी के कारण 2020 में 10% की कमी आ जाती है, और 3 वर्षों में शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि इसने क्या कहा, 18 में 15% की 15% की वृद्धि हो रही है, और 10% की वृद्धि हो रही है। तो 15 से 10 ये हो रहा था, यानी कि इसमें सक्सेस केस लगा सकते हैं। लगा लीजिए सक्सेस केस, यानी कि 15 प्लस कितना है 10 प्लस 15 × 10/100, 15 × 10 = 25, प्लस कितना जगह, यानी कि 25 प्लस, यानी कि 15/10, इसको क्या लिख सकते हैं 1.5 हो जाएगा ये तो। ठीक है। 25 प्लस का 1.5, ठीक है, इसका ऐड करिए, ये जाएगा 26.5। अब देखिए, इसने बोला था ना शहर की जनसंख्या में 2018 में 15% और 2019 में 10% की वृद्धि हुई। इन दोनों की वृद्धि हुई थी, तो हमने सक्सेस केस लगा करके सॉल्व कर लिया। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, तो हमारा आ गया 26.5% है। फिर उसने क्या कहा, 2020 में 10% की कमी आ जाती है, 2020 में कमी आ जा रही है, यानी कि कमी आ रही है, तो यानी कि जितना हमारे पास अब आ चुका है ना ये वैल्यू, यानी कि 26.5, ये जो वैल्यू आई है, अब इसमें क्या हो रही है 10% की कमी आ रही, तो यानी कि अब इन दोनों का सेक्स केस लगाए, यानी कि 26.5 और 10 का सेक्स केस लगाए, यानी क्या हो जाएगा 26.5 माइनस का 10 माइनस का 26.5 इंटू 10 करिए, अपान क्या जाएगा 100। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा 26 पॉइंट
5, 12.65 क्या जगह इसको सॉल्व करोगे 12.65, आंसर आ जाएगा 13.85। 13.85 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चल आगे तरफ बढ़ रहे हैं। एक परीक्षा में 65% छात्र इतिहास में और 55% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए। ये आपके सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आज मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जिसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, ये का अभी मैंने ध्यान आया, मैंने बता दिया आपको सीजीएल का ये। तो एक परीक्षा में 65% छात्र इतिहास में, 55% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, यानी कि जो हिस्ट्री की अगर बात कर रहा है, उसने क्या किया, हिस्ट्री की बात की, तो 65% छात्र हमारे क्या उत्तीर्ण हुए, और 55% छात्र हिंदी में, हिस्ट्री था ये और ये था हिंदी। हिंदी में कितने उत्तीर्ण हुए, 5%। अरे परीक्षा में 65% छात्र इतिहास में और 55% हमारे ये हो रहे हैं हिंदी में। ठीक है, फिर क्या कहा, हिंदी में उत्तीर्ण जो क्या हो रहा है हिंदी में, हिंदी हमारे 5 है, 65 इतिहास में है, हिंदी में उत्तीर्ण भी है। अच्छा ये तो दोनों में है। ठीक, 5% हमारे क्या है, दोनों में पास हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें बोला है कि अनुत्तीर्ण होता है उसका, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, यानी देखिए अगर 65% छात्र इतिहास में, पहली बात तो अगर क्या उत्तीर्ण हो रहे हैं तो कितने परसेंट अनुत्तीर्ण होंगे, 35 होंगे। कोई भी चीज़ हमारी होती कितनी है, 100% ही तो होती है। उस 100% में अगर हमने बोला 65% अगर छात्र इतने उत्तीर्ण हो रहे हैं तो कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, 35% ही तो होंगे। ठीक है, फिर उसने बोला 55% छात्र उसने क्या हिंदी में उत्तीर्ण हो रहे हैं तो कितने नहीं होंगे, 45 ही तो नहीं होंगे, 45% नहीं होंगे। फिर उसने क्या कहा, हिंदी में उत्तीर्ण यदि 5% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो इसको क्या कर लिए, माइनस कर लीजिए, माइनस का 5% है, इसका सॉल्व कर लीजिए। 75% कितना आ गया हमारे पास, 75%। अब देखिए कुछ भी चीज, कोई भी चीज हमारी क्या 100 है, 100 में से अगर हम क्या करें 75 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 आ जाएगा। और ये 25 हमारे पास ही आ जाएंगे छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, ये छात्रों का प्रतिशत हुआ है। ठीक है, फिर आज के लिए हमारे 20 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं, होप से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो इसे आप जरूर हम हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें, और आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।